बाइबल में दानियेल भविष्यवक्ता की किताब, जो लगभग 604 ईसा पूर्व लिखी गई थी, वो अंत के दिनों को लेकर एक भविष्यवाणी बताती है, जिसमें 7 के 70 समूहों की लंबी अवधि बताई गई है, जिसका अनुवाद 70 भविष्य सूचक सप्ताह या 70 सप्ताह लिखा गया है, जिसमें 69 छोटे हफ्ते हैं और एक लंबा हफ्ता है। यह भविष्यवाणी मानव इतिहास की 7 निर्धारित घटनाओं के बारे में बताती है, जो कि 444 ईसा पूर्व से लेकर 2042 तक पूरी होंगी, जैसा कि समय चार्ट में दिखाया गया है। 69 छोटे सप्ताह और एक लंबा सप्ताह दोनों की शुरुआत एक ही वर्ष में हुई थी, 444 ईसा पूर्व, जब राजा अर्तक्षत्र ने यरूशलेम को फिर से बनाने और मंदिर की सेवाओं को फिर से चालू करने का आदेश दिया था, जैसा कि नहम्याह अध्याय 2 से 13 में लिखा है। ये दोनों प्रकार के सप्ताह एक ही गति से भविष्य की ओर बढ़े। 69 छोटे हफ्ते 33 ईस्वी में खत्म हो गए थे, उसी साल जब यीशु ने दुख सहने वाले मसीह के रूप में मृत्यु पाई, ठीक 444 ईसा पूर्व से 476 वर्षों के अंतर पर, जैसा कि पहले से बताया गया था। लेकिन वह एक लंबा हफ्ता चलता रहा और 2042 तक जाकर खत्म होगा, उसी साल जब यीशु विजयी मसीहा के रूप में पृथ्वी पर वापस आएंगे, ठीक 444 ईसा पूर्व से 2485 वर्षों बाद, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है। ध्यान दें कि यीशु ने केवल यह कहा था कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने वर्ष के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि दानियेल अध्याय 12 वचन 9 से 12 में भविष्यवाणी का अंतिम वर्ष 2042 स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। दानियेल 12 वचन 10 के अनुसार यह खुलासा बुद्धिमानों को समय रहते अपना मार्ग बदलने का अवसर देता है, ताकि वे उद्धार प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। कृपया अंत तक ध्यान से देखें। कुल मिलाकर यह भविष्यवाणी 7 खास घटनाओं की एक श्रृंखला की बात करती है, जो 444 ईसा पूर्व से लेकर 2042 तक घटित होंगी, और ये सभी घटनाएं दानियेल की किताब में दिए गए समय अंतरालों से आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि 476 साल, 1150 साल, 1260 साल, 1290 साल, 1335 साल और 2485 साल। ये घटनाएं एक मास्टर इक्वेशन यानी मुख्य समीकरण के जरिए जुड़ी हुई हैं, जो इस पूरी भविष्यवाणी की लंबाई और हर घटना का सटीक कैलेंडर का साल पहले से बता देता है। इन 7 घटनाओं में से 6 पहले ही पूरी तरह पूरी हो चुकी हैं, बिल्कुल उन्हीं सालों में, जैसा कि रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 444 ईसा पूर्व, 33 ईस्वी, 707, 1948, 1967 और 1997। आखिरी और 7वीं घटना निश्चित रूप से 2042 में होगी, जिसकी पुष्टि 6 अलग अलग इक्वेशंस यानी समीकरणों से होती है, जैसा कि उन 6 बार ग्राफों में दिखाया गया है, जो 2042 पर जाकर खत्म होते हैं। इससे पहले कि हम इन घटनाओं का पूरा हिसाब देखें, आइए पहले दानियेल अध्याय 9 24 से 27 को पढ़ लें। ब्रैकेट में जो शब्द हैं वो समझाने के लिए जोड़े गए हैं। तुम्हारे लोगों और तुम्हारे पवित्र शहर यरूशलेम के लिए 70 सात यानी 70 सप्ताह या 69 छोटे हफ्ते और एक लंबा हफ्ता ठहराए गए हैं, कि वे अपराध करना छोड़ दें, पापों का अंत कर दें, दुष्टता का प्रायश्चित करें, अपने में सदाकाल का धर्मीपन लाएं, दर्शन और भविष्यवाणी की बातों पर मुहर लगाई जाए, और परम पवित्र स्थान जो यरूशलेम का मंदिर होगा, जहां परमेश्वर हमेशा मनुष्य के साथ रहेगा, का अभिषेक किया जाए। इस बात को जानो और समझ लो, यरूशलेम के फिर से स्थापित और पुनर्निर्माण के लिए वचन के निकलने से लेकर 444 ईसा पूर्व में फारस साम्राज्य के राजा अर्तक्षत्र द्वारा अभिषिक्त जन शासक के आने तक 33 ईस्वी में यीशु मसीह 7 सात और 62 सात का समय ठहराया गया है।
7 हफ्ते प्लस 62 हफ्ते बराबर 69 हफ्ते या 69 छोटे हफ्ते, जिनमें प्रत्येक में 7 भविष्य सूचक दिन हैं। इसका पुनर्निर्माण गलियों और एक खाई के साथ होगा, किंतु यह कठिन समय में होगा। 62 7 के बाद या ऊपर वचन 25 में शुरुआती 7 सप्ताहों को जोड़कर कुल 69 हफ्ते बराबर 483 भविष्य सूचक दिन, जो 483 बाइबिल वर्षों या 476 सौर वर्षों के बराबर है। अभिषिक्त जन यानी यीशु मसीह मार डाला जाएगा 33 ईस्वी में, और कुछ न होगा। शासन करने वाले के लोग रोमन साम्राज्य और इस्लामी साम्राज्य आकर शहर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देंगे। बाढ़ के समान अंत आ जाएगा। अंत तक युद्ध होता रहेगा और उजाड़ का निर्णय लिया जा चुका है। यहां उजाड़ शब्द का मतलब सिर्फ एक बार उजाड़ना नहीं है, बल्कि अलग अलग उजाड़ की घटनाओं की ओर इशारा है, क्योंकि अंग्रेजी बाइबल में इस वचन में शब्द डिसोलेशंस है, जो कि बहुवचन में है। 70 ईस्वी में रोम द्वारा क्षेत्र को उजाड़ना और 707 ईस्वी में इस्लामी अल अक्सा मस्जिद के कारण यरूशलेम मंदिर स्थल को उजाड़ना, जो कि वही उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जिसके बारे में यीशु ने कहा था, और जैसा कि दानियेल और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। वह शैतान या उजाड़ने वाला बहुतों के साथ एक साथ के लिए एक वाचा की पुष्टि करेगा। 7 भविष्यवाणी वर्षों का एक लंबा सप्ताह, कुल 2520 भविष्य सूचक दिन, जो 2520 बाइबिल वर्षों या 2485 सौर वर्षों के बराबर है। 7 के बीच में ही या सप्ताह के बीच में, यानी 2485 साल वाले लंबे सप्ताह के बीच में, वह बलिदान और भेंट का अंत कर देगा और मंदिर में एक विनाशकारी घृणित वस्तु, जो कि 707 ईस्वी वाला एक इस्लामी मंदिर अल-अक्सा मस्जिद है, को स्थापित करेगा, जो परमेश्वर के स्थान के उजाड़ का कारण होगा। यह तब तक होता रहेगा जब तक कि ठहराए गए समय के अंत में 2042 में उस शैतान पर यह विनाश न उंडेल दिया जाए। इब्रानी बाइबल या हिब्रू बाइबल में जिन 70 सप्ताहों का जिक्र है, वे वास्तव में 70 सात के समूह हैं। मूल हिब्रू शब्द है शबूईम या शबुआ। शबुआ का मतलब होता है 7 या सप्ताह। यहूदी लोग जब इस शब्द का प्रयोग समय के लिए करते हैं तो वो कह रहे होते हैं या तो 7 दिनों का सप्ताह या फिर 7 वर्षों का सप्ताह। इसलिए एक सप्ताह का अर्थ हो सकता है या तो 7 भविष्य सूचक दिन या 7 भविष्य सूचक वर्ष। इसी वजह से 70 सप्ताह का मतलब 70 बराबर हफ्ते नहीं होते और न ही सीधे 490 साल, बल्कि यह 2 भागों में बंटे हैं, 69 छोटे हफ्ते और एक लंबा हफ्ता, जिनकी कुल अवधि इसी क्रम में 476 साल और 2485 साल होती है, जैसा कि समय चार्ट में दिखाया गया है। ये 70 सप्ताह भविष्यवाणी की संख्याएं हैं, जिनसे कोई एक निश्चित या तय माप जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इन्हें समझने के लिए अलग अलग विकल्पों के जरिए पता लगाना जरूरी है, जैसे कि भविष्य सूचक दिन या सामान्य दिन, भविष्य सूचक वर्ष या सामान्य वर्ष, चंद्र वर्ष या सौर वर्ष। यह जांचना जरूरी है कि कौन सा विकल्प इन 7 घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से सटीक रूप से मेल खाता है। साथ ही जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट्स यानी हिसाब के परिणाम निकलते हैं, वे परमेश्वर द्वारा हर एक घटना के लिए निर्धारित समय अवधि से पूरी तरह मेल खाने चाहिए, जैसे कि 476 सौर वर्ष, 1150, 1260, 1290, 1335, 2485 और 49 सौर वर्ष। इस 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को ऐतिहासिक घटनाओं और ऊपर बताई गई तय समय सीमाओं से पूरी तरह मेल खाने के लिए जरूरी है कि शुरुआती 69 हफ्ते 7 भविष्य सूचक दिनों के 69 छोटे हफ्ते हों और आखिरी एक सप्ताह 7 भविष्य सूचक वर्षों का एक लंबा सप्ताह हो, जिसमें हर साल में 360 दिन माने जाएं। सिर्फ यही एक सही तरीका है जो परमेश्वर की ओर से तय किया गया था,
ताकि यह पूरी 2485 साल की भविष्यवाणी 7 बड़ी घटनाओं के हिसाब से एकदम सटीक साबित हो सके। बाकी सभी तरीकों से की गई कैलकुलेशंस यानी हिसाब सही परिणाम नहीं दे सके और उन्हें खारिज कर दिया गया। क्योंकि ये सब सप्ताह भविष्यवाणी की संख्याएं हैं, इसलिए इन्हें पहले दिनों में बदलना जरूरी है, जैसे दानियेल की बाकी संख्याएं हैं। उसके बाद इन दिनों को सौर वर्षों में बदला जाता है, कुछ खास नियमों के अनुसार। जैसे कि एक दिन के लिए 1 साल, एक बाइबल वर्ष के लिए 360 दिन और एक सौर वर्ष के लिए 365 दिन। 69 छोटे हफ्तों में हर एक हफ्ते में 7 भविष्य सूचक दिन होते हैं, यानी कुल 483 भविष्य सूचक दिन बनते हैं। हिसाब 69 भविष्य सूचक हफ्ते गुणा 7 दिन प्रति हफ्ते बराबर 483 भविष्य सूचक दिन। 483 भविष्य सूचक दिन 483 बाइबल वर्षों के बराबर होते हैं और 483 बाइबल वर्ष 476 सौर वर्षों के बराबर होते हैं। हिसाब 483 बाइबल वर्ष गुणा 360 दिन प्रति बाइबल वर्ष भाग 365 दिन प्रति सौर वर्ष बराबर 476 सौर वर्ष। इसलिए दानियल 9 वचन 25 और 26 के अनुसार 444 ईसा पूर्व से 33 ईस्वी तक ठीक 476 सौर वर्ष पूरे होते हैं। 444 ईसा पूर्व वही साल था जब राजा अर्तक्षत्र ने यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश दिया था, और 33 ईस्वी वह साल था जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, जब वे 33 वर्ष के थे। हिसाब की जांच 444 जमा 33 घटा 1 बराबर 476 साल। एक साल घटाया गया है क्योंकि एक ईसा पूर्व और एक ईस्वी के बीच कोई शून्य साल नहीं होता। एक लंबे हफ्ते में 7 भविष्य सूचक वर्ष होते हैं और हर भविष्य सूचक वर्ष में 360 दिन होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर यह 2520 भविष्य सूचक दिनों के बराबर होता है। हिसाब 7 भविष्य सूचक वर्ष गुणा 360 दिन प्रति भविष्य सूचक वर्ष बराबर 2520 भविष्य सूचक दिन। 2520 भविष्य सूचक दिन 2520 बाइबल वर्षों के बराबर होते हैं और 2520 बाइबल वर्ष 2485 सौर वर्षों के बराबर होते हैं। हिसाब 2520 बाइबल वर्ष गुणा 360 दिन प्रति बाइबल वर्ष भाग 365 दिन प्रति सौर वर्ष बराबर 2485 सौर वर्ष। इसलिए दानियल 9 वचन 27 के अनुसार 444 ईसा पूर्व से 2042 तक ठीक 2485 सौर वर्ष पूरे होते हैं। हिसाब की जांच 444 जमा 2042 घटा 1 बराबर 2485 साल। इसके अलावा 2485 साल और 476 साल निकालने का एक और तरीका भी है इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, जिसमें हर साल 355 दिन माने जाते हैं। हम इस तरीके को वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। इसके अलावा कुल 6 अलग अलग कैलकुलेशंस यानी हिसाब हैं जो इस भविष्यवाणी की कुल अवधि यानी 2485 साल को साबित करते हैं। इसी तरह 6 अलग अलग तरीके ये भी दिखाते हैं कि 444 ईसा पूर्व ही इसकी शुरुआत का साल है और 2042 इसका आखिरी साल। इस पूरी भविष्यवाणी की अवधि में 444 ईसा पूर्व से लेकर 2042 तक कुल 7 ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इनमें से 6 घटनाएं बिल्कुल वैसे ही पूरी हो चुकी हैं जैसा पहले से बताया गया था। अब आखिरी और 7वीं घटना 2042 में पूरी होगी, जैसा कि हिसाब से साफ निकल कर आता है। साल 444 ईसा पूर्व। 444 ईसा पूर्व वही साल है जब राजा अर्तक्षत्र ने यरूशलेम को फिर से बनाने और मंदिर की सेवाओं को फिर से चालू करने का आदेश दिया था, जैसा कि नहम्याह अध्याय 2 से 13 में और धर्मनिरपेक्ष ऐतिहासिक रिकॉर्ड में लिखा है। यह घटना इतिहास के अनुसार 444 ईसा पूर्व में घटी थी। नहम्याह अध्याय 2 के वचन 1 में लिखा है कि यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश राजा अर्तक्षत्र ने निसान महीने में दिया,
जो कि उसके शासन का 20वां साल था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि अर्तक्षत्र का पहला वर्ष 465 ईसा पूर्व के अंत और 464 ईसा पूर्व की शुरुआत में शुरू हुआ था। इसलिए उसके शासन का 20वां साल निसान महीने में ठीक 444 ईसा पूर्व पर आता है, ठीक वैसे ही जैसा कि 69 छोटे हफ्तों के हिसाब से निकल कर आता है। हिसाब 464 ईसा पूर्व घटा 20 साल बराबर 444 ईसा पूर्व। इसलिए 444 ईसा पूर्व में दिया गया आखिरी आदेश ही दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का सही शुरुआत का साल है। ध्यान दें कि फारसी साम्राज्य ने यरूशलेम को फिर से बनाने के लिए कुल 4 बार आदेश जारी किए थे। हमने इन चारों विकल्पों के साथ समीकरणों का हिसाब लगाया, लेकिन सिर्फ 444 ईसा पूर्व ही वह साल था जो इन सभी ऐतिहासिक वर्षों से पूरी तरह मेल खा सका। 444 ईसा पूर्व, 33, 707, 1948, 1967, 1997 और 2042। बाकी 3 विकल्प किसी भी तरह से मेल नहीं खा सके और उन्हें खारिज कर दिया गया। समय चार्ट पर कुल 6 अलग अलग हिसाब यह पुष्टि करते हैं कि 444 ईसा पूर्व ही सही शुरुआती साल है, जैसा कि उन 6 बार ग्राफों में दिखाया गया है जो सभी 444 ईसा पूर्व से शुरू होते हैं। साल 33 ईस्वी। 33 ईस्वी वह साल है जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी थी, यानी वह साल जब वे पहली बार बलिदान के मेमने के रूप में आए ताकि मानव जाति को पापों से छुड़ाया जा सके। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब यीशु की उम्र भी 33 वर्ष थी। लूका 3 वचन 23 बताता है कि जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की तब उनकी उम्र लगभग 30 साल थी। सुसमाचार में यह भी लिखा है कि उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान 3 बार प्रतिवर्ष आने वाले फसह के पर्व में या पासओवर में भाग लिया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस समय उनकी उम्र लगभग 33 साल रही होगी। हिसाब 30 जमा 3 बराबर 33 ईस्वी। और इस बात से अधिकांश बाइबल विद्वान भी सहमत हैं। मानव जाति ने यीशु के जन्मदिन को आधार बनाकर एक नया आधुनिक कैलेंडर बनाया, जिसमें यीशु के जन्म की तारीख 1 जनवरी 1 ईस्वी थी, जिसको एक 0 वर्ष के संदर्भ बिंदु के रूप में रखा गया। इसलिए अगर यीशु का जन्म 4 साल या 10 साल पहले भी हुआ होता, तब भी हमारे किसी भी हिसाब पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे किसी भी हिसाब से पहले सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड पहले ही 1 ईस्वी के 0 पॉइंट को शुरुआत मानकर लिखे जा चुके हैं। साथ ही दानियेल ने केवल घटनाओं की समय अवधि दी थी, न कि कैलेंडर वर्ष। हमारा काम यह पता लगाना है कि परमेश्वर ने हर घटना के लिए समीकरणों के अनुसार कौन सा सटीक कैलेंडर वर्ष तय किया और कौन सा वर्ष भविष्यवाणियों की अद्भुत सटीकता पर ठीक बैठता है। 476 साल। शुरुआत की 2 घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 444 ईसा पूर्व से लेकर 33 ईस्वी तक कुल 476 सौर वर्ष का अंतर है। हिसाब 444 जमा 33 घटा 1 बराबर 476 साल। यहां 1 साल इसलिए घटाया गया है क्योंकि हमारे आधुनिक कैलेंडर में एक ईसा पूर्व और 1 ईस्वी के बीच कोई 0 साल नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर आप 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक गिने तो बीच में 4 साल नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल होते हैं, जैसा कि इस सामान्य गणित स्केल में साफ देखा जा सकता है। यह 476 साल की अवधि ठीक उतनी ही है जितनी 69 छोटे हफ्तों से पहले निकाले गए हिसाब में आई थी। हम इस 476 साल की अवधि की पुष्टि के लिए एक दूसरा हिसाब भी आगे वीडियो में देखेंगे। साल 707। 707 वह साल है जब घृणित वस्तु को स्थापित किया गया। यह वह साल जब परमेश्वर के पवित्र मंदिर स्थल पर एक अपवित्र वस्तु को स्थापित किया गया। यह अल अक्सा मस्जिद है, जिसको इस्लाम ने 707 ईस्वी में अल्लाह की उपासना के लिए उस स्थान पर बनाया, जैसा कि इतिहास में दर्ज है। अल अक्सा मस्जिद में 5000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि डोम ऑफ द रॉक एक तीर्थ स्थल है, कोई मंदिर नहीं। 1150 साल। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि इन 2 घटनाओं के बीच कुल 1150 सौर वर्षों का अंतर है। यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश 444 ईसा पूर्व में दिया गया था और वहीं अल अक्सा मस्जिद इस्लाम द्वारा 707 ईस्वी में बनाई गई थी। हिसाब 444 जमा
707 घटा 1 बराबर 1150 साल। एक साल घटाया गया है क्योंकि एक ईसा पूर्व और एक ईसवी के बीच कोई शून्य साल नहीं होता। इसलिए 707 ईसवी वह साल बना जहां से परमेश्वर के पवित्र स्थल पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का आरंभ हुआ, जिसकी भविष्यवाणी यीशु और दानियेल दोनों ने की थी। इतिहास में दर्ज घटनाएं ठीक उसी 1150 दिनों या वर्षों से मेल खाती हैं, जिनके बारे में दानियेल अध्याय 8 वचन 13 से 14 और 26 में कहा गया है। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक दूसरे पवित्र जन ने पहले वाले से कहा, दर्शन, पुनर्निर्माण और अपवित्रीकरण की अवधि को पूरा होने में कितना समय लगेगा? वह दर्शन जिसमें प्रतिदिन के बलिदान, विद्रोह जो उजाड़ का कारण बनता है, पवित्र स्थान का समर्पण और याहवेह के लोगों का पांव तले रौंदा जाना दिखाया गया है। 444 ईसा पूर्व से लेकर 707 ईस्वी में घृणित वस्तु को खड़ा किए जाने के समय तक। उसने मुझसे कहा, इसे पूरा होने में 2300 सुबह और शाम लगेंगे, तब पवित्र स्थान फिर से शुद्ध किया जाएगा। या 2300 बलियों की संख्या को हर दिन 2 बलियों से भाग दिया जाए तो यह 1150 दिन बनते हैं। 1150 दिन की गिनती 2300 बार दी जाने वाली सुबह और शाम की बलियों से आती है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार हर दिन 2 बार बलि चढ़ाई जाती थी, एक सुबह और एक शाम। बाइबल की भविष्यवाणी में एक सौर दिन का अर्थ होता है 1 सौर वर्ष। इसलिए 1150 सौर दिन 1150 सौर वर्षों के बराबर हैं। हिसाब 2300 बलियां भाग 2 बलि प्रतिदिन बराबर 1150 सौर दिन। अब अगर हम 444 ईसा पूर्व से 1150 सौर वर्ष आगे जाएं तो हम 707 ईस्वी तक पहुंचते हैं। हिसाब 444 ईसा पूर्व जमा 1150 साल बराबर -444 जमा 1150 साल जमा 1 साल, क्योंकि एक ईसा पूर्व और एक ईस्वी के बीच कोई शून्य साल नहीं होता, बराबर 707 ईस्वी। हिसाब की जांच 707 घटा -444 घटा 1 बराबर 1150 साल। यहां 1 साल घटाया गया है क्योंकि एक ईसा पूर्व और एक ईसवी के बीच कोई शून्य साल नहीं होता। अगर हम 1967 से 1260 साल पीछे जाएं तो भी हम 707 ईस्वी पर पहुंचते हैं। 1967 वह साल है जब इजराइल ने यरूशलेम के मंदिर स्थल को फिर से अपने कब्जे में लिया और इस तरह 1260 सालों का गैर यहूदियों यानी अन्य जातियों द्वारा यरूशलेम पर किया गया शासन समाप्त हुआ। हिसाब 1967 घटा 1260 साल बराबर 707 ईस्वी। इसलिए 707 ही वह सटीक साल है जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि अल अक्सा मस्जिद ही वह निर्णायक कारण बनी जिसने उजाड़ की 1335 साल की अवधि को शुरू किया, क्योंकि इसका निर्माण लगभग 705 से 709 ईस्वी के बीच पूरा हुआ था, या औसतन 707 ईस्वी। समय चार्ट पर कुल 4 अलग अलग हिसाब यह साबित करते हैं कि 707 ईस्वी ही उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का साल है, जैसा कि 4 बार ग्राफों में दिखाया गया है, जो साल 707 से शुरू या खत्म होते हैं। दानियेल अध्याय 9 वचन 27 में कहा गया है 7 के बीच में, यानी 2485 साल लंबे सप्ताह के बीच में एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी या इस्लाम एक तरीके से यहूदी पवित्र मंदिर की जगह यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर अपना खुद का मंदिर बनाएगा। 707 वह साल है जब परमेश्वर के पवित्र स्थल पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की शुरुआत हुई। अगर आप 2485 सालों को 7 हिस्सों में बांटें, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो 7 के बीच में का मतलब होता है साल 622 और साल 977 के बीच में, और 707 उन्हीं 2 वर्षों के बीच आता है। साल 1967। 1967 वह साल है जब इजराइल ने यरूशलेम का पवित्र स्थल और पूरा शहर फिर से अपने कब्जे में लिया, ताकि 1260 सालों का गैर यहूदियों, ज्यादातर मुस्लिमों द्वारा यरूशलेम पर नियंत्रण की अवधि समाप्त हो,
जो कि 707 से 1967 तक थी। यह घटना 1967 में 6 दिन के युद्ध के दौरान हुई थी, जो अरब मुस्लिम देशों के साथ हुआ, जैसा कि हाल के इतिहास में दर्ज है। 6 दिन के युद्ध की यह जीत इजरायल के लिए एक चमत्कारी अंतकालीन घटना थी, जिसका उद्देश्य था मसीहा के आने के लिए पवित्र मंदिर को फिर से बनाना। परमेश्वर ने यहूदियों को उनका पवित्र स्थल और उनकी पुश्तैनी जमीनें लौटा दी। उन्हें चाहिए था कि वे मंदिर को दोबारा बनाते और इन सभी क्षेत्रों को अपने पास बनाए रखते ताकि आने वाले संकटों से बचे रहते। लेकिन अफसोस, इजरायल ने परमेश्वर की भविष्य की योजना को नजरअंदाज कर दिया और मंदिर स्थल को, जिसमें 2 मस्जिदें थीं, टेम्पल माउंट जीतने के 3 हफ्ते बाद ही इस्लाम को लौटा दिया। प्रोटेक्शन ऑफ द होली लॉ 5727 से 1967 देखें और दिखाई गई जानकारी पर ध्यान दें। यह घटना एक आत्मिक युद्ध को दर्शाती है जो पवित्र स्थल को लेकर 2 गवाहों, यहूदी और मसीही और मुसलमानों के बीच हुआ, जैसा कि दानियेल 7 और प्रकाशित वाक्य 11 में कहा गया है। 1260 साल। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन 2 घटनाओं के बीच कुल 1260 साल का अंतर है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु 707 ईस्वी में हुई और 1967 में इजरायल ने यरूशलेम को फिर से अपने अधिकार में लिया। हिसाब 1967 घटा 707 बराबर 1260 साल। यह 1260 साल की संख्या आती है बाइबल में बताए गए 1260 दिनों या 42 महीनों या 3.5 वर्षों या 1 समय जमा 2 समय जमा आधा समय के वाक्य से, जैसा कि दानियेल अध्याय 7 वचन 25 और अध्याय 12 वचन 7 में और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 2 और अध्याय 12 वचन 6 और 14 में बताया गया है। दानियेल अध्याय 12 वचन 6 से 7। उनमें से एक ने मलमल कपड़े पहने उस व्यक्ति से कहा जो नदी के पानी के ऊपर था, इसके पहले कि ये अचंभित करने वाली बातें पूरी हों, और कितना समय लगेगा? वह व्यक्ति जो मलमल के कपड़े पहना था और नदी के दानी के ऊपर था, उसने अपना दाहिना हाथ और अपना बायां हाथ आकाश की ओर उठाया, और मैंने सुना कि वह सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर यह कह रहा था, यह एक समय, समयों और आधे समय के लिए होगा, 3.5 साल या 1260 दिन या साल, जब आखिर में पवित्र लोगों की शक्ति खत्म कर दी जाएगी, जिसके बाद यहूदी लोग अत्याचार से आजाद हुए और 1967 में अपने ही मंदिर की जगह को फिर से अपने कब्जे में लिया। तब ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 2। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 गुणा 30 बराबर 1260 दिन। 1260 दिन दर्शाते हैं 1260 सालों को, 707 से शुरू होकर, जब इस्लाम ने यहूदी पवित्र मंदिर की जगह अल अक्सा मस्जिद बनाई, और 1967 तक, जब इजराइल ने पवित्र स्थल को इस्लाम से वापस ले लिया। यीशु ने इस पूरी अवधि को गैर यहूदियों यानी अन्य जातियों द्वारा यरूशलेम और उसके मंदिर को रौंदे जाने के 1260 साल कहा, जैसा कि लूका अध्याय 21 वचन 24 में लिखा है। हम 1967 तक पहुंचते हैं जब हम 707 से 1260 साल आगे जाते हैं। हिसाब 707 जमा 1260 साल बराबर 1967 ईस्वी। समय चार्ट पर कुल 3 अलग अलग हिसाब यह दिखाते हैं कि 1967 ही अन्य जातियों के यरूशलेम पर नियंत्रण की अवधि का अंतिम साल है, जैसा कि 3 बार ग्राफों में दिखाया गया है, जो 1967 पर खत्म या शुरू होते हैं। यह अवधि उन 2 गवाहों की भविष्यवाणी की अवधि से भी मेल खाती है जिन्होंने 1260 सालों तक भविष्यवाणी की। उनकी पहचान, मृत्यु और उस समय आया भूकंप हमारे पिछले वीडियो 2 Witnesses Killed in 1967 और Final Years of Civilization किताब में विस्तार से बताया गया है, जिनका अभी तक हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। यरूशलेम राष्ट्र की आत्मा है, और दानियेल की भविष्यवाणी पूरी होने से पहले इजराइल को यरूशलेम शहर और उसका मंदिर स्थल दोनों फिर से अपने अधिकार में लेना होगा। 11 जून 1967 वह दिन था जब 1260 साल लंबी गैर यहूदियों की अवधि समाप्त हुई, जिस दौरान यरूशलेम एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी के नियंत्रण में था, यानी वह पशु जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13 वचन 5 और दानियेल 7 वचन 25 में कहा गया है, या इस्लाम एक तरीके से।
साल 1997। 1997 वही साल है जब इज़राइल ने अपनी पुश्तैनी जमीन का आखिरी हिस्सा हेब्रोन शहर पीएलओ को शांति और मान्यता के बदले दे दिया। लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, सिर्फ परेशानियां और युद्ध ही मिले जो अंत तक चलते रहेंगे, 2042 तक। यह घटना 1997 में हुई थी, जैसा कि हाल ही के इतिहास में दर्ज है। 1290 साल ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 707 की घटना से 1997 की घटना तक कुल 1290 साल का अंतर है। हिसाब: 1997 घटा 707 बराबर 1290 साल। यह 1290 साल की संख्या आती है दानियल अध्याय 12 वचन 11 में बताए गए 1290 दिनों से। जब से प्रतिदिन का बलिदान बंद कर दिया जाएगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी 707 ईस्वी में, तब से 1290 दिनों का समय होगा। 1290 दिन दर्शाते हैं 1290 वास्तविक वर्षों को। 707 ईस्वी में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की शुरुआत से लेकर 1997 ईस्वी तक, जब याकूब के संकट का समय शुरू हुआ। हम 1997 तक पहुंचते हैं, जब हम 707 से 1290 साल आगे बढ़ते हैं। हिसाब: 707 जमा 1290 साल बराबर 1997 ईस्वी। समय चार्ट पर साल 1997 की पुष्टि के लिए 3 अलग अलग हिसाब दिखाए गए हैं, जैसा कि 3 बार ग्राफों में दिखाया गया है, जो कि 1997 से शुरू या खत्म होते हैं। साल 2042। 2042 वह निर्धारित अंतिम साल है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर लौटेंगे, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में। साल 2042 की पुष्टि के लिए 6 अलग अलग हिसाब हैं, जैसा कि समय चार्ट पर दिखाए गए 6 अलग अलग बार ग्राफों में दिखता है। 1335 साल। 707 से लेकर 2042 तक कुल 1335 साल हैं। हिसाब: 707 जमा 1335 साल बराबर 2042 ईस्वी, या 2042 घटा 707 बराबर 1335 साल। 1335 साल की यह संख्या 1335 दिनों से आती है, जो कि दानियल अध्याय 12 वचन 11 से 12 में बताए गए हैं। जब से प्रतिदिन का बलिदान बंद कर दिया जाएगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी 707 ईस्वी में, तब से 1290 दिनों का समय होगा। धन्य है वह जो इंतजार करता है और 1335 दिनों के अंत तक पहुंचता है। 1335 दिन दर्शाते हैं 1335 वर्षों को। 707 ईस्वी में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की शुरुआत से लेकर 2042 तक, जब यीशु मसीह राजाओं के राजा के रूप में पृथ्वी पर वापस आएंगे। हम 2042 तक पहुंचते हैं, जब हम 707 से 1335 साल आगे जाते हैं। हिसाब: 707 जमा 1335 साल बराबर 2042 ईस्वी। ध्यान दें कि इस भविष्यवाणी की कुल 2485 साल लंबी अवधि को हम 1185 साल की अवधि और 1335 साल की अवधि को जोड़कर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अवधि लगातार हैं, जो मिलकर पूरी भविष्यवाणी की लंबाई बनाती हैं। हिसाब: 1150 साल जमा 1335 साल बराबर 2485 साल, 444 ईसा पूर्व से लेकर 2042 ईस्वी तक। हिसाब की जांच: 444 ईसा पूर्व जमा 2485 साल जमा 1 साल बराबर -444 जमा 2485 जमा 1 साल, क्योंकि एक ईसा पूर्व और एक ईसवी के बीच कोई शून्य साल नहीं होता, बराबर 2042 ईस्वी। 75 सौर वर्ष
1967 से 2042 तक कुल 75 साल हैं। हिसाब 2042 घटा 1967 बराबर 75 साल, या 1335 साल घटा 1260 साल बराबर 75 साल। यह 75 साल की अवधि 1335 और 1260 सालों के बीच का अंतर है, क्योंकि दोनों की शुरुआत एक ही साल 707 ईस्वी से हुई थी। यह पृथ्वी के अंतिम 75 सालों की अवधि है, जिसे यीशु ने अंजीर के पेड़ वाली पीढ़ी कहा था। यह अवधि मत्ती अध्याय 24 वचन 32 से 34 और भजन संहिता अध्याय 90 वचन 10 पर आधारित है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। वह पीढ़ी जिसने 1967 में इज़राइल को यरूशलेम पर फिर से कब्जा करते हुए देखा। बाइबल के कई वचनों में इज़राइल को अंजीर का पेड़ कहा गया है। निर्वासन से लौटते समय जो अंजीर का फल लाया गया, वह 1948 में बोया गया, जब इज़राइली अपनी धरती पर लौटे और एक बार फिर एक राष्ट्र बने। 19 साल बाद अंजीर के पेड़ पर पत्तियां आने लगीं, जब 11 जून 1967 को, जब इज़राइल ने यरूशलेम और मंदिर स्थल को फिर से अपने अधिकार में लिया, जो इस बात का संकेत था कि यीशु का दूसरा आगमन निकट है, यानी गर्मियां पास हैं। मत्ती 24 वचन 34 में जिस पीढ़ी की बात की गई है, वह 75 साल की पीढ़ी है, जिसने पहली बार जून 1967 की घटना को देखा, जब इज़राइल ने 6 दिन के युद्ध में अरब मुस्लिम देशों से यरूशलेम को वापस लिया। यह 75 साल की पीढ़ी समाप्त नहीं होगी जब तक यीशु दोबारा ना आ जाए। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 10वां। हमारी जीवन अवधि 70 वर्ष है, संभवतः 80 वर्ष, जिसका औसत 75 साल होता है। औसत उम्र 70 जमा 80 भाग 2 बराबर 75 साल, या 75 साल की पीढ़ी। हम 2042 तक पहुंचते हैं, जब हम 1967 से 75 साल आगे बढ़ते हैं। हिसाब 1967 जमा 75 साल बराबर 2042 ईस्वी, या 1335 साल घटा 1260 साल बराबर 75 साल, या 2485 साल घटा 1260 साल घटा 1185 साल बराबर 75 साल। यह 75 साल की पीढ़ी और उनके बच्चे जल्द ही यीशु मसीह को परमेश्वर के मानव रूप में स्वीकार करेंगे। वे 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे और 2042 में नए मंदिर का अभिषेक करेंगे। यह दृश्य वैसा ही है जब अब्राहम 75 साल के थे और परमेश्वर ने उन्हें अपने पिता के घर से निकलने को बुलाया था, ताकि वे प्रतिज्ञा की भूमि में जाएं। वहीं उन्होंने पहली बार यहोवा से प्रार्थना के लिए एक वेदी बनाई, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से 8 में लिखा है। 49 सौर वर्ष। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 1948 से 1997 तक कुल 49 सौर वर्ष हैं। हिसाब 1997 घटा 1948 बराबर 49 साल, या 1948 जमा 49 साल बराबर 1997 ईस्वी। मूसा की व्यवस्था के अनुसार हर 49 साल एक जुबिली चक्र होता है। इस व्यवस्था में मालिक या उसके वंशज को वह पुश्तैनी जमीन वापस लेनी होती है जो कठिन समय में बेची या लीज पर दी गई हो, जैसा कि लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 वचन 8 से 10 में बताया गया है। 1948 में इज़राइल फिर से एक राष्ट्र बना और उसे वायदे की जमीन मिल गई। 49 साल बाद 1997 में एक और जुबिली साल आया। इज़राइल को हेब्रोन शहर का स्थायी अधिकार वापस लेना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने 1967 के 6 दिन के युद्ध में इसका नियंत्रण पहले ही इज़राइल को दे दिया था। लेकिन दुख की बात है कि इज़राइल ने इसके विपरीत किया
और शांति और मान्यता के बदले अपनी हेब्रोन की हक की दावेदारी दुश्मन को सौंप दी। इसका कोई फल नहीं निकला, बस लगातार संघर्ष और युद्ध ही मिले, जो 2042 के अंत तक चलते रहेंगे। ध्यान दें कि हेब्रोन इज़राइल का दूसरा सबसे पवित्र स्थान है, जहां अब्राहम, इसहाक और याकूब को दफनाया गया था। यह इज़राइल की एक और गलती थी जो उसने दोबारा की। इससे पहले इज़राइल 27 जून 1967 को यरूशलेम का पवित्र मंदिर स्थल पहले ही इस्लाम को लौटा चुका था। हम 1948 तक पहुंचते हैं। अगर हम 1997 से 49 साल पीछे जाएं, हिसाब 1997 घटा 49 साल बराबर 1948 ईस्वी, या 1997 घटा 1948 बराबर 49 साल, 45 सौर वर्ष। 1997 से 2042 तक कुल 45 सौर वर्ष होते हैं। हिसाब 1997 जमा 45 साल बराबर 2042, या 1335 साल घटा 1290 साल बराबर 45 साल, या 2485 साल घटा 1290 साल घटा 1150 साल बराबर 45 साल। यह 45 साल की अवधि 1335 साल की अवधि में से 1290 साल की अवधि घटाने पर आती है, क्योंकि इन दोनों की शुरुआत एक ही साल 707 ईस्वी से हुई थी। यह 45 साल की अवधि निश्चित रूप से याकूब के संकट के समय की 45 साल की अवधि होनी चाहिए, क्योंकि 1997 में इज़राइल ने अपनी पुश्तैनी जमीन का आखिरी हिस्सा हेब्रोन शहर अपने दुश्मन को सौंप दिया और बदले में कुछ नहीं मिला, सिर्फ परेशानियां। अब तक इज़राइल लगातार संघर्षों और युद्धों में घिरा रहा है। इस झूठे शांति समझौते के कारण अंत वैसा शांतिपूर्ण नहीं निकला जैसा इज़राइल ने सोचा था, बल्कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच लगातार संघर्ष और युद्ध चलते रहेंगे जब तक कि परमेश्वर खुद इज़राइल को फिर से बचाने नहीं आएंगे और सारी दुनिया को यह दिखाएंगे कि वाचा की यह जमीन हमेशा के लिए उसी के लोगों की है। यीशु मसीह 2042 में लौटेंगे और अच्छे और बुरे लोगों को हमेशा के लिए स्थायी रूप से अलग करेंगे। उसके बाद अच्छे लोग उनके साथ अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे और बुरे अनंत काल तक नाश होंगे, जैसा कि मत्ती अध्याय 25 वचन 31 से 46 में लिखा है, जहां भेड़ों और बकरियों को अलग करने की बात की गई है। यह अंतिम 45 साल की अवधि यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 3 से 7 और 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 3 से निकाली गई है। साल 1997 की पुष्टि के लिए 3 अलग अलग हिसाब हैं, जैसा कि समय चार्ट पर दिखाए गए 3 बार ग्राफों में देखा जा सकता है, जो 1997 पर खत्म या शुरू होते हैं। भविष्यवाणी की 2485 साल लंबी अवधि का अलग अलग तरीकों से हिसाब। 444 ईसा पूर्व से लेकर 2042 ईस्वी तक कुल 2485 सौर वर्ष हैं। हिसाब 444 साल जमा 2042 घटा 1 बराबर 2485 साल, या 2042 घटा -444 घटा 1 बराबर 2485 साल। यह 2485 साल की अवधि 7 भविष्य सूचक वर्षों के लंबे सप्ताह से निकाली गई है, या 2520 भविष्य सूचक दिन। 2520 भविष्य सूचक दिन 2520 बाइबल वर्षों के बराबर होते हैं, या जैसा पहले निकाला गया था 2485 सौर वर्ष। यह 2485 साल लंबी अवधि उन लगातार अवधियों को जोड़कर भी निकाली जा सकती है जो 444 ईसा पूर्व से 2042 तक की पूरी भविष्यवाणी बनाती है, जैसा कि समय चार्ट में दिखाया गया है। लगातार अवधि 1150 साल जमा 1335 साल बराबर 2485 साल, 1150 साल जमा 1260 साल जमा 75 साल बराबर 2485 साल, 1150 साल जमा 1290 साल जमा
45 साल बराबर 2485 साल 1150 साल जमा 1260 साल जमा 30 साल जमा 45 साल बराबर 2485 साल, जहां 30 साल बराबर 1290 घटा 1260। आगे इस वीडियो में दिखाया गया है कि भविष्यवाणी की 2485 साल लंबी अवधि का हिसाब और किन तरीकों से लगाया जा सकता है, वह भी 7 भविष्य सूचक वर्षों के एक लंबे सप्ताह और बाइबल वर्ष से सौर वर्ष में रूपांतरण कारक 360 बटा 365 के आधार पर। हमारे पहले के हिसाबों के अनुसार यह एक लंबा सप्ताह कुल 2485 सौर वर्षों के बराबर आता है, जो 444 ईसा पूर्व से शुरू होकर 2042 में खत्म होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक लंबा सप्ताह बराबर 2520 बाइबल वर्ष गुणा 360 दिन प्रति बाइबल वर्ष भाग 365 दिन प्रति सौर वर्ष बराबर 2485 सौर वर्ष। इसके अलावा एक लंबा सप्ताह का हिसाब लगाने का एक और तरीका है इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार, जिसमें हर साल 355 दिन होते हैं। एक लंबा सप्ताह कुल 7 भविष्य सूचक वर्षों का समूह है, इसलिए हम 7 भविष्य सूचक वर्षों को 7 इस्लामिक वर्षों के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि पशु की व्यवस्था ने लंबे सप्ताह के बीच में परमेश्वर के कैलेंडर को बदलकर अपना इस्लामिक कैलेंडर बना दिया था। इस्लामिक कैलेंडर वर्ष कभी 355 दिनों का होता है और कभी 354 दिनों का, जिसका औसत 354.5 दिन प्रति वर्ष आता है। लेकिन क्योंकि दानियेल ने अपने भविष्यवाणियों में राउंडेड ऑफ संख्याएं यानी पूरा करके लिखी गई संख्याओं का इस्तेमाल किया था, जैसे कि 355 दिन, 360 दिन, 365 दिन, 150 दिन, 1260 दिन, 1290 दिन, 1335 दिन या 2485 दिन, इसलिए हम इस्लामिक चंद्रवर्ष के लिए 355 दिन मानकर हिसाब लगाएंगे। ध्यान दें कि 360 दिन का कोई भी चंद्रवर्ष नहीं होता। 360 दिन प्रतिवर्ष सिर्फ एक बाइबल का रूपांतरण कारक है, जो सभी पूर्णांकित गलतियों को पहले से समायोजित करता है, और यह भविष्यवाणी की 2485 सौर वर्षों की पूरी अवधि में एकदम सटीक बैठता है। हिसाब: एक लंबा सप्ताह बराबर 7 इस्लामिक चंद्रवर्ष, 7 इस्लामिक चंद्रवर्ष बराबर 7 इस्लामिक वर्ष गुणा 355 सौर दिन प्रति इस्लामिक वर्ष बराबर 2485 सौर दिन। बाइबल भविष्यवाणी में एक सौर दिन का अर्थ एक सौर वर्ष होता है, इसलिए 2485 सौर दिन बराबर 2485 सौर वर्ष। दोनों अलग अलग तरीकों से हिसाब और असम्पशन यानी मान्यताओं के आधार पर वही 2485 साल की अवधि निकल कर आई, जैसा कि पहले दिखाए गए 4 अन्य हिसाबों में भी दिखाया गया था। इसलिए कुल 6 अलग अलग हिसाबों के साथ हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह भविष्यवाणी 2485 सौर वर्षों की है, जो 444 ईसा पूर्व से शुरू होकर 2042 में खत्म होती है, जैसा कि समय चार्ट पर दिखाया गया है। 69 छोटे सप्ताहों का हिसाब, जो 476 सौर वर्षों के बराबर है। हिसाब रूपांतरण कारक 360 बटा 365 के अनुसार। हमारे पहले के हिसाबों के अनुसार 69 छोटे सप्ताहों की अवधि 476 सौर वर्षों के बराबर निकली, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। 69 छोटे सप्ताह बराबर 483 भविष्य सूचक दिन या 483 बाइबल वर्ष। 483 बाइबल वर्ष गुणा 360 दिन प्रति बाइबल वर्ष भाग 365 दिन प्रति सौर वर्ष बराबर 476 सौर वर्ष। 69 छोटे सप्ताहों का हिसाब इस्लामिक कैलेंडर वर्ष के अनुसार। यह एक अलग तरीका है 69 छोटे सप्ताहों को 476 सौर वर्षों के बराबर दिखाने का। 69 छोटे सप्ताह बराबर 69 सप्ताह गुणा 7 भविष्य सूचक दिन प्रति सप्ताह बराबर 483 भविष्य सूचक दिन या 1.341 भविष्य सूचक वर्ष।
483 भविष्य सूचक दिन भाग 360 भविष्य सूचक दिन प्रति भविष्य सूचक वर्ष बराबर 1.341 भविष्य सूचक वर्ष। जिस तरह लंबे सप्ताह में किया गया था, उसी तरह हम 1.341 भविष्य सूचक वर्षों को इस्लामिक चंद्र वर्षों के बराबर मान सकते हैं। 1.341 इस्लामिक वर्ष गुणा 355 सौर दिन प्रति इस्लामिक वर्ष बराबर 476 सौर दिन। और क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी में एक सौर दिन बराबर एक सौर वर्ष होता है, 476 सौर दिन बराबर 476 सौर वर्ष। दोनों तरीकों से हिसाब लगाने पर 476 सौर वर्ष ही निकल कर आए 69 सप्ताहों के लिए। इसलिए इन दोनों घटनाओं के बीच ठीक 476 सौर वर्ष हैं। जब राजा अर्तक्षत्र ने 444 ईसा पूर्व में यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश दिया, उस समय से लेकर जब यीशु मसीह 33 ईस्वी में क्रूस पर चढ़ाए गए, ये दोनों घटनाएं ऐतिहासिक रिकॉर्ड में और बाइबल में वैसी ही दर्ज हैं जैसी हमारे हिसाब में सामने आई हैं। 444 ईसा पूर्व से 33 ईस्वी तक बराबर 444 साल जमा 33 घटा 1 साल बराबर 476 साल। ये सभी संख्याएं 476 साल, 1150 साल, 1260 साल, 1290 साल, 1335 साल और 2485 साल एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं जैसे कि पजल के टुकड़े। ये संख्याएं आपस में जुड़कर एक ऐसा मुख्य समीकरण बनाती हैं जो अंत समय की इन सभी घटनाओं के बारे में सब कुछ बता देता है। इस मास्टर इक्वेशन यानी मुख्य समीकरण को विस्तार से पिछली वीडियो में समझाया गया है। डैनियल 70 वीक प्रोफेसी 2485 years ड्यूरेशन, जिसका अभी तक हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। मुख्य समीकरण में वेरिएबल जी उस भविष्यवाणी की कुल अवधि को दर्शाता है जो सालों में मापी गई है। वेरिएबल ए, बी, सी, डी, ई और एफ उन कैलेंडर वर्षों को दर्शाते हैं जो हर ऐतिहासिक घटना से जुड़े हैं, जैसे कि 444 ईसा पूर्व, 33, 707, 1967, 1997 और 2042 जी बराबर -3a जमा b घटा 2c जमा d जमा e जमा 2f घटा 5514। यह समीकरण 1 से 6 तक के सभी हिसाबों का जोड़ है, जिसमें हर समीकरण के बाएं हिस्सों को अलग जोड़ा गया है और दाएं हिस्सों को अलग। फिर उसे g के लिए सरल बनाया गया है। भविष्यवाणी की कुल अवधि g का हिसाब लगाने के लिए a, b, c, d, e और f को उनके संबंधित कैलेंडर वर्षों से बदल दें। इस तरह j बराबर -3 गुणा -444 जमा 33 घटा 2 गुणा 707 जमा 1967 जमा 1997 जमा 2 गुणा 2042 घटा 5514 बराबर 2485 या 2485 साल। स्क्रीन पर दिखाए गए सभी हिसाब AI चैट जीपीटी ने हिसाब लगाकर निकाले हैं, जिसमें b बराबर 33 रखा गया है, यानी वह साल जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। आप वीडियो को रोककर स्क्रीन पर दिखाए गए सभी हिसाब की जांच कर सकते हैं। आप चाहें तो AI से यह समीकरण किसी और वेरिएबल के साथ भी हल करवा सकते हैं, जैसे a बराबर -444, c बराबर 707, d बराबर 1967, e बराबर 1997 या f बराबर 2042। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वेरिएबल को पहले चुनते हैं, AI हमेशा वही एक जैसा परिणाम देगा जो स्क्रीन पर पहले से दिखाया गया है। अब तक हमारे पास दानिएल और प्रकाशित वाक्य की 7 अलग अलग समीकरण हैं जो यह बताती हैं कि यीशु मसीह 2042 में लौटेंगे। आगे के 2 हिसाब उनके लिए भी विश्वसनीय हैं, जो 7000 साल के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, जो सृष्टि के 7 दिनों का प्रतीक है। 6000 साल मनुष्य का समय और उसके बाद 1000 साल परमेश्वर का समय, जब वह मनुष्यों के साथ रहेगा। ये तीनों समय हनोक की किताब अध्याय 91 से 93, 2 एजरा अध्याय 9 से 10 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 से लिए गए हैं। 2 एजरा अध्याय 10
वचन 44 से 46 में स्वर्गदूत उरिय्येल ने कहा कि आदम से लेकर 959 ईसा पूर्व तक, जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए पहला मंदिर समर्पित किया, कुल 3000 साल हो चुके थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सुलेमान ने मंदिर का निर्माण 966 ईसा पूर्व में शुरू किया था। 7 साल बाद 959 ईसा पूर्व में उसने मंदिर को पूरा किया और उसे परमेश्वर को समर्पित किया। अगर हम 3000 साल जोड़ें या घटाएं 959 ईसा पूर्व में, तो हम देख सकते हैं कि 3959 ईसा पूर्व वह साल था जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, और 2042 वह अंतिम साल होगा जब मानव इतिहास के 6000 साल पूरे हो जाएंगे। आप वीडियो को रोककर स्क्रीन पर दिखाए गए हिसाब की जांच कर सकते हैं। आज हम उस अंतिम अलौकिक घटना 2042 में यीशु मसीह के दूसरे आगमन की कगार पर खड़े हैं। सभी हिसाब, जैसा कि समय चार्ट में दिखाया गया है, इसी एक साल पर आकर मिलते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच से यह साफ होता है कि इन 7 में से 6 घटनाएं ठीक वैसे ही सालों में घटी जैसी भविष्यवाणी में कही गई थीं, और आखिरी घटना 2042 में पूरी होगी जैसा पहले से तय किया गया है। सिर्फ 5 घटनाएं भी अगर सही सालों में घट जाईं तो इसकी चौंका देने वाली संभावना होती है 1,00,000 खरब में ये 1/10⁻17 होती है। अगर एक भी घटना गलत साल में घटती तो पूरी भविष्यवाणी ही गलत साबित हो जाती। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कर सके, सिर्फ परमेश्वर ही यह कर सकता है। उसी ने भविष्य को पहले से देखा और इन तय सालों और समय सीमाओं को इन समीकरणों में पहले से तय कर दिया, ताकि आखिरी और सबसे बुद्धिमान पीढ़ियां इनका हिसाब लगाकर उस पर विश्वास करें। ध्यान दें कि संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती। ये नई खोज वर्तमान की 7 साल के क्लेश काल वाली थ्योरी को बेकार बना देती है। हमें अब तक धर्मशास्त्रियों ने यह मानने के लिए गुमराह किया कि दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी में सभी 70 सप्ताह बराबर हैं, जिसमें हर सप्ताह 7 वर्षों का है। कुल 490 साल। पहले 69 सप्ताह तब पूरे हुए जब यीशु 33 ईस्वी में क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो अंतिम सप्ताह का अंत 40 ईस्वी में होना चाहिए था, यीशु की मृत्यु के 7 साल बाद। लेकिन 40 ईस्वी में यीशु फिर नहीं आए। इसलिए धर्मशास्त्रियों ने 69वें सप्ताह और अंतिम सप्ताह के बीच हजारों वर्षों का एक बहुत लंबा समय गैप जोड़ दिया और अंतिम सप्ताह को 7 साल का क्लेशकाल कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम सप्ताह भविष्य में तब शुरू होगा जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा, यानी रैप्चर के तुरंत बाद। लेकिन ऐसा कोई 7 साल का क्लेशकाल या क्लेशकाल से पहले उठाए जाने यानी रैप्चर की बात बाइबल में कहीं नहीं लिखी है। यह परमेश्वर द्वारा दिए गए हिसाब और समीकरणों की गलत समझ है, क्योंकि यह भविष्यवाणी की निरंतरता को तोड़ता है और उन गणित के फॉर्मूला को गलत तरीके से पढ़ता है जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी की अंतिम पीढ़ियों को चौंकाने के लिए बनाया है। यह नई खोज प्रकाशित वाक्य और दानिएल की किताबों को विस्तार से खोलकर बताएगी। 7 मोहरों से लेकर 7 तुरहियों तक और 7 कटोरों से लेकर सभी ऐतिहासिक घटनाओं तक बिल्कुल वैसी ही स्पष्टता और सटीकता के साथ जैसा परमेश्वर ने पहले से बताया था और जैसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पुष्टि होती है। दानिएल और प्रकाशित वाक्य में बताई गई हर बात पूरी हो चुकी है, सिवाय परमेश्वर के न्याय के अंतिम 7 कटोरों के। इनमें से चौथा और छठा कटोरा हाल ही में पूरे हुए हैं। सूरज ने और तेज गर्म होना शुरू कर दिया है और यूफ्रेटिस रिवर यानी फौरात नदी सूखनी शुरू हो गई है। बाकी के 5 न्याय के कटोरे 2042 के अंत से कुछ समय पहले प्रकट होंगे। परमेश्वर ने भविष्य को पहले ही देख लिया था और मानवता को यह ताकत दी कि वे पश्चाताप और विश्वास के द्वारा उस भविष्य को बदल सकें। पृथ्वी पाप और बुराई के कारण दुख झेल रही है। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती रहेगी। जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और युद्ध होते रहेंगे। लेकिन यदि हम पहले बदलने का निर्णय लें तो परमेश्वर हस्तक्षेप कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता और नबियों को भविष्य की बातें दिखाईं। फिर भी पाप लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन जो केवल उसी पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर, उनके लिए एक बचाव की योजना मौजूद है। बाइबल यह गवाही देती है कि अनादि परमेश्वर एक है, जिसकी न शुरुआत है और न अंत, जो पिता और पुत्र के रूप में विद्यमान है। वह एक ही परमेश्वर है जो 2 वास्तविकताओं में अस्तित्व रखता है, अनंत वास्तविकता में पिता के रूप में और सीमित पृथ्वी की वास्तविकता में पुत्र के रूप में।
समय बहुत कम है। आज ही सोचिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और परमेश्वर का विरोध करना छोड़ दीजिए। याद रखिए, वह उन्हें बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है जो खुद उसकी तलाश नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अच्छे कमेंट्स करें ताकि दूसरे लोग भी इसे देख सकें और उद्धार पा सकें। हमारे पास कुछ और बेहद जरूरी वीडियो भी हैं, कृपया उन्हें भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप दिए गए वेबसाइट लिंक से मुफ्त पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं। finalyearsofcivilization.com